हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो एक तो वॉइड की लोकेशन देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, और एक नई चीज पढ़ेंगे इसमें यूनिट सेल में 3D कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे कि 3D कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं यूनिट सेल में। ठीक है, तो पहला हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ेंगे, कैसे हमने पढ़ा था उसके बारे में रेडियस रेशियो। अब हम एफसीसी में उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एफसीसी में कहाँ दिखता है और कैसा दिखता है वो। ठीक है, तो इसके बाद ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने ऐसे बताया था, ये इस तरीके की होती है कि ऑक्टाहेड्रल शेप की तरह ही होगा वो, सेंट्रल एटम एज अ वॉइड की तरह काम करेगा और जो सराउंडिंग एटम होंगे वो एज अ लैटिस पॉइंट की तरह काम करेंगे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ही शेप बनना है, बीच में स्क्वायर बनना है, ऊपर एक्सियल बॉन्ड है, और ये बीच में जो बनेगा जब ये आपस में कंप्रेस कर दूंगा मैं तो वॉइड जो जनरेट होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। तो हमें भी एफसीसी में लैटिस पॉइंट ऐसे ही ढूंढने हैं जो स्क्वायर बना रहे हो और एक्सियली बॉन्ड है वहां पे, यानी एक्सियली मतलब वहां पे लैटिस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में ये, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होती है एफसीसी में? तो एक तो बॉडी सेंटर पे, ये दिख रहा है सबको डायग्राम जो मैंने बनाया है, यहाँ पे जो ये चीज है ये एक एफसीसी है, लैटिस एफसीसी यूनिट सेल मैंने बनाई है। उसमें देखो जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगी वो तुम्हें एक बॉडी सेंटर पे दिखेगी। कैसे दिखेगी? जो लाल रंग से मैंने सर्किल जो करा हुआ है वो एक वॉइड है और वो देखो ऑक्टाहेड्रल बना रही है। हर एक जो यूनिट सेल है उसमें जो फेस है, उस फेस पे जो एटम है फेस सेंटर पे, उन चारों से कनेक्ट है बीच वाले में, और जो ऊपर और सबसे नीचे है वो एक्सियली बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है और बीच में वॉइड बन रही है। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये वॉइड क्लियर हो रहा है? नमन, आवाज आ रही है मेरी सबके पास? हर्षित, साउंड आ रही है मेरी यहाँ पे सभी के पास? Yes, sir. तो यहाँ पे जो एक वॉइड है वो वॉइड दिख रही है सभी को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बनाया है बॉडी सेंटर पे, एफसीसी के बॉडी सेंटर पे बनाया है, क्योंकि एफसीसी के जितने भी फेस होंगे फेस सेंटर उन सबसे कनेक्ट कर दें अगर मैं बॉडी सेंटर वाले पॉइंट को, तो वहां पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी डायग्राम में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो पार्थ समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बताया है जो फेस सेंटर में सभी लैटिस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल पे एक वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है बॉडी सेंटर पे एफसीसी में। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 3D डायग्राम, जो सामने मेरे स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वो एक एफसीसी लैटिस है, और देखो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं, सभी फेस सेंटर से कनेक्ट है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बननी है। यहाँ पे सभी फेस सेंटर पे जो भी एटम थे उस सबसे अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बन रही है। दिख रहा है डायग्राम सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को दिख रहा है ना? बाकी यस सर। हर्ष जैन? यस सर। हाँ सर दिख रहा है।
तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ रही ना, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है बॉडी हाँ, सेंटर सर। पे, ठीक है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी हमारी। उसके बाद ये देखो इस तरीके से डायग्राम, ये डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दिखा रहा हूँ, फेस सेंटर के सभी फेस सेंटर से कनेक्ट, और बीच में जो एक प्लस का साइन है ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस कोऑर्डिनेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग बताते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बीच में। इस डायग्राम से सबको शायद क्लियर हो रहा होगा अच्छे से कि कैसे यहाँ पे बनना है, यहाँ पे वॉइड जो फेस सेंटर है सभी के फेस सेंटर से कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया होगा सबको, एफसीसी सेंटर, एफसीसी में कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रही है बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखती है जो कि एज सेंटर पे दिखती है, कैसे होती है वो समझो। मैंने जो एक डायग्राम बना रखा है एफसीसी लैटिस, उसमें मैंने बस खाली एक फेस सेंटर ये दिखा रखा है, एक फेस सेंटर ये वाला दिखा रखा है, और इसके बराबर में एक जो यूनिट सेल होगा उसका फेस सेंटर ये है। इसके बराबर में जो यूनिट सेल होगा उसका फेस सेंटर ये है, ठीक है। और उसके ऊपर वाले यूनिट सेल पे एक और जो होगा यूनिट सेल, उसका फेस सेंटर ये है। अब एफसीसी में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं एटम और फेस सेंटर पे होते हैं। तो बीच में बैठे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कान में लगा। तो यहाँ पे ये जो एज सेंटर है वो खाली है, यहाँ पे कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं था, पर यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो सकती है। कैसे देखो, ये यहां से जा रहा है, मैं इस वाले कॉर्नर से मिला रहा हूँ इसको, और इस वाले कॉर्नर से मिला रहा हूँ, बीच में स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखो इसके बराबर में जो फेस सेंटर पे एटम है उससे मैंने कनेक्ट करा, और इसके बराबर में जो यूनिट सेल होगा उसके मैंने फेस सेंटर से कनेक्ट किया। इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके फेस सेंटर से मैंने कनेक्ट करा, और इसी के फेस सेंटर पे जो एक लैटिस होगा मैंने उससे कनेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे एक जो बना है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि कहाँ है, एट एज सेंटर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाई है एट एज सेंटर। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो यहाँ भी बना सकता हूँ, देखो नीचे वाले पे भी बना सकता हूँ। मान लो ये वाला एक एज सेंटर है, ये वाला, तो इसके दोनों कॉर्नर को तो मिला ही दो भैया। यहाँ पे एक होगा एटम, और ये वाला एक फेस सेंटर। ऐसे ही इसके इधर एक होगा, इस वाले पे फेस सेंटर पे, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बराबर वाला जो होगा यूनिट सेल उसके फेस सेंटर, और इसके ठीक नीचे यूनिट सेल होगा उसके फेस सेंटर। डायग्राम ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेस सेंटर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि एज सेंटर पे कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिल रही है एफसीसी के। क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कोई भी पूछ सकता है इसमें, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो अभी तक तो, ठीक है। तो ये मेरे को एक एज सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखी, यानी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं वो दो जगह होती हैं। एक तो एफसीसी में, एफसीसी में बात कर रहे हैं, सिर्फ एफसीसी में, इन एफसीसी।
एक तो हमें क्या मिलेगी बॉडी सेंटर पे और एक एज सेंटर पे, यहाँ पे मेरे को मिलेगी। तो ये दो जगह मेरे को मिलती है। एज सेंटर पे अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 1 ही होगा, सॉरी बॉडी सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 ही होगा। एज सेंटर टोटल कितने होते हैं 12, उस पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस वॉइड का उस यूनिट सेल के लिए 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3। मतलब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी मिली 4, और एफसीसी में 4 ही एटम होते हैं टोटल, तो इफेक्टिव एटम भी 4 ही होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी यहाँ पे 4 ही मिली है। तो इसी को देख के हम जनरली बोलते हैं कि अगर इफेक्टिव एटम मेरे पास n है तो ऑक्टा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे को 2n मिलेगी। इसी को देखते हुए हम लोग कि अगर z हमारे पास n है, हाँ सर वो n होगा क्या सर, वो सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होते। सॉरी हाँ n होगा यहाँ पे, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे को कितनी मिलेगी n, 4 ही है तो 4 ही मेरे को मिला है। ठीक है, मैं यही चेक कर रहा था कि कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। अब आ रही है आवाज? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सब जगह दिख रही है ना एफसीसी में सभी को? Yes, sir. सर एक बार एज सेंटर वाला हाँ, कौन क्या बोल रहा है बताओ? सर एक बार एज सेंटर वाला रिपीट कर दो। कौन सा? हाँ बताओ कौन सा? सर एज सेंटर वाला। एज सेंटर वाला यहाँ पे मैंने बोला कि ये एज एफसीसी के एज सेंटर पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब अगर वहां से मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाऊं तो बन सकता है कैसे, ये वाले कॉर्नर और इस वाले कॉर्नर को मैंने मिलाया इसी वॉइड से, इसी लोकेशन, इसी पॉइंट से, फिर इसके बराबर में जो फेस सेंटर था मैंने वहां मिलाया, फिर इसके बराबर में जो एक यूनिट सेल रहा होगा उसका फेस सेंटर, इसके बराबर में जो यूनिट सेल रहा होगा उसका फेस सेंटर, फिर इसका एक फेस सेंटर जो मैंने ये लाइन बनाई है, और इसके ऊपर एक यूनिट सेल रहा होगा उसका एक फेस सेंटर। ठीक है, तो ये एक जो वॉइड बन रही है एज सेंटर पे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है। क्लियर हो रहा है ये कैसे स्क्वायर बना बीच में और एक्सियली बॉन्ड बनना है, जो दो, एक फेस सेंटर ये वाला और एक इसके ऊपर वाला फेस सेंटर, तो इस तरीके से बनना है। आदि म्यूट कर। हाँ आदि, हाँ आदि, समझ में आ रहा है ये सबको? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे पास 4 हो गई एफसीसी में। अब देखो 3D कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्या है, ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर ये समझ लेते हैं हम लोग तो हमारे लिए टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और यूनिट सेल को देखना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, और अच्छे से हम देख सकते हैं इसको, हर एक की लोकेशन पॉइंट्स बता सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 3D कोऑर्डिनेट ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान रहेगा तुम्हें, और उससे टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन पता चल जाएगी। फिलहाल तो ये सेशन का एंड होने वाला है, ठीक है, ये मैं एंड करता हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। लगभग बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा इसी में, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस टाइम में टाइम लगता ही है, ठीक है, तो हो सकता है 5 से 10 मिनट लग जाए, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 10 मिनट बाद, 10 मिनट का ब्रेक है, तब तक इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।